हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेवताज स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है तुलसीदास। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसीदास का कवि परिचय। तुलसीदास का कवि परिचय हम देखते हैं तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गाँव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1532 में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ था। कब हुआ? 1532 में हुआ था। कब हुआ? 1532 में हुआ था। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ उनका जन्म? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में हुआ था। कब हुआ? 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म कहाँ मानते हैं? सोरो नामक एटा जिले को भी मानते हैं। सोरो नामक किस जिले को मानते हैं? एटा जिले को भी मानते हैं। तुलसी का बचपन कैसा बीता? बहुत ही संघर्षपूर्ण था। तुलसी का बचपन कैसा था? बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि उनके उनके बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था। बचपन में क्या हो गया था? माता पिता का निधन हो गया था। गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। गुरु कृपा से क्या मिला? उन्होंने राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्यों कैसे कवि थे? उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में अतुल्य है। तुलसी क्या है? अतुल्य है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी क्या है? अतुल्य है। रामचरितमानस किसने लिखा था? कवि तुलसीदास ने ही लिखा था। कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक थे, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही क्या है? लोकप्रिय है। उत्तरी भारत की जनता के लिए क्या है? बहुत ही लोकप्रिय है। और रामचरितमानस के अलावा उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वन्य पत्रिका आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अवधी और ब्रज भाषा में दोनों में ही लिखते थे, तो उनका अवधी और ब्रज भाषा में दोनों का क्या था? समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया था। कहाँ हुआ था? काशी में उनका देहावसान हो गया था। कब हुआ? 1623 में उनका देहावसान हो गया काशी में। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। कवितावली की रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में ही की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता था। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाया है। तथा बीच में दोहों, सोरठों, हरिगीतिका तथा अन्य छंद के प्रयोग भी हुए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में की है। कवितावली में सवैया और कवित्य छंद की छटा देखी जा सकती है। कैसे छटा देखी जा सकती है? सवैया और कवित्य छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है।